हेलो बच्चों। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी बुद्धिमानी से एक लुटेरे को पकड़वाता है और सुल्तान से बहुत सारा इनाम भी प्राप्त करता है। बच्चों, इस कहानी का नाम है सुल्तान का संदूक। बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप जानते हैं कि सुल्तान कौन होते हैं? सुल्तान मुस्लिम शासकों अर्थात राजा को कहा जाता था। आपने कुछ सुल्तानों के नाम भी सुने होंगे, जैसे टीपू सुल्तान, रजिया सुल्तान आदि। अच्छा बच्चों, संदूक क्या होता है, क्या आप जानते हैं? संदूक एक बक्सा होता है जिसे हम इंग्लिश में बॉक्स कहते हैं, जिसमें हम अपना सारा सामान रखते हैं। बच्चों, ये कहानी अमीन और रज्जाक की है। अमीन एक सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि रज्जाक एक लुटेरा अर्थात लूटपाट करने वाला था। वह लोगों का धन लूट लेता था और उन्हें परेशान करता था। तो बच्चों, आइए अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुल्तान का संदूक। रज्जाक नाम का एक लुटेरा था। वह लोगों को लूट लेता था। सुल्तान ने घोषणा की थी कि जो रज्जाक को पकड़वाएगा उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। लेकिन लोग रज्जाक से डरते थे, इसलिए कोई भी उसके बारे में सुल्तान को नहीं बताता था। एक दिन रज्जाक एक गांव में लूटपाट करने आया। उसी गांव में अमीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत सीधा साधा और ईमानदार था। वह चाहता था कि उसकी अपनी ज़मीन हो जिस पर वह खेती करे, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए वह सोचता था कि उसे 100 सोने की मोहरें मिल जाएं, जिससे उसका खेती करने का सपना पूरा हो जाए। अमीन यही सोच रहा था कि उसकी नज़र रज्जाक पर पड़ी। उसने रज्जाक को पहचान लिया और उसे पकड़वाने की तरकीब सोची। वह अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। अमीन और उसकी पत्नी के झगड़ने की आवाज़ सुनकर गांव के लोग उसकी झोपड़ी के सामने इकट्ठे हो गए। अमीन और उसकी पत्नी झगड़ा करते करते बाहर आ गए। अमीन ने तेज आवाज़ में लोगों से कहा, मेरी पत्नी को देखो, ये कितनी नासमझ है। इसके पिता ने एक संदूक भेजा है, उसमें ताला लगा है। उन्होंने कहा है कि यदि मैं यह संदूक सुल्तान के पास ले जाऊं तो सुल्तान मुझे सोने की 100 मोहरें देंगे। लेकिन मेरी पत्नी मुझे यह संदूक सुल्तान के पास नहीं ले जाने दे रही है। अच्छा बच्चों, इतनी कहानी सुनने के बाद बताइए, रज्जाक कौन था? सुल्तान ने रज्जाक को पकड़वाने के लिए क्या इनाम रखा था? अमीन कैसा व्यक्ति था? अमीन किससे झगड़ा करने लगा? अमीन की पत्नी के पिता ने क्या भेजा था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीन की पत्नी ने गांव वालों से कहा, मैं नासमझ नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिता और पति नासमझ हैं। संदूक में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। आप लोग बताइए कि कागज के एक टुकड़े के बदले सुल्तान 100 सोने की मोहरें क्यों देंगे? मेरे पति का सबके सामने मजाक बन जाएगा, इसलिए मैं संदूक सुल्तान के पास ले जाने से मना कर रही हूँ। यह कहकर वह अपनी झोपड़ी में चली गई और अमीन भी गुस्से में उसके पीछे जाते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। उन दोनों के झोपड़ी में जाने के बाद सभी गांव वाले संदूक के बारे में बातें करने लगे। लुटेरा रज्जाक भी छिपकर उन लोगों की बातें सुन रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं संदूक को अमीन के घर से चुराकर सुल्तान के पास पहुंचा दूं, तो मुझे 100 सोने की मोहरें मिल सकती हैं। रज्जाक के लिए चोरी करना कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन तभी उसने देखा कि अमीन अपने सिर पर संदूक लिए सुल्तान के महल की तरफ जा रहा है। रज्जाक तुरंत उसका पीछा करने लगा। अच्छा बच्चों, बताइए, संदूक में क्या था? अमीन की पत्नी अमीन को सुल्तान के पास जाने से क्यों रोक रही थी? गांव वालों की बातें कौन छिपकर सुन रहा था? रज्जाक ने क्या सोचा? रज्जाक किसका पीछा करने लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अमीन गांव के कच्चे रास्ते से होता हुआ महल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा। रज्जाक भी उसका पीछा कर रहा था। आगे जाने पर एक सुनसान जगह पर रज्जाक ने अमीन के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। चोट लगने के कारण अमीन बेहोश होकर गिर पड़ा। रज्जाक ने संदूक उठाया और जल्दी जल्दी महल की तरफ चल दिया। वह बहुत खुश था कि सुल्तान उसे सोने की मोहरें देंगे। थोड़ी ही देर में अमीन को भी होश आ गया और वह जल्दी से सुल्तान के महल की ओर चल दिया। तब तक रज्जाक महल में पहुंच चुका था। उसने सुल्तान को संदूक भेंट किया जो वो अमीन से चुरा कर लाया था। सुल्तान ने संदूक खुलवाया तो उसमें उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिला। उसमें लिखा था, हमारे माननीय सुल्तान, यह आदमी जो संदूक लेकर आया है कुख्यात लुटेरा रज्जाक है। सब इससे डरते हैं, इसलिए इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता। आप इसे पकड़ लें। सुल्तान ने पत्र पढ़ते ही रज्जाक को बंदी अर्थात कैदी बनाने की आज्ञा दी। अच्छा बच्चों बताइए, अमीन संदूक लेकर कहाँ जा रहा था? अमीन पर किसने हमला किया? रज्जाक संदूक लेकर कहाँ पहुँचा? संदूक में से सुल्तान को क्या मिला? सुल्तान ने पत्र पढ़ते ही सैनिकों को क्या आज्ञा दी? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी समय अमीन भी महल में पहुंच गया। उसने सुल्तान को बताया कि उसने और उसकी पत्नी ने किस प्रकार रज्जाक को पकड़वाने की योजना बनाई। सुल्तान उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अमीन को 100 सोने के सिक्कों के अलावा और भी बहुत से इनाम दिए। अब अमीन बहुत खुश था कि अब उसका खेती करने का सपना पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, देखा आपने कि अमीन ने किस प्रकार अपनी सूझबूझ और समझदारी से एक कुख्यात लुटेरे को पकड़वाया और इसके बदले में उसे राजा से बहुत सा इनाम भी मिला। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ और समझदारी से कुछ भी पाना संभव है। बच्चों, आप भी अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और याद करिए। धन्यवाद।